आप खूब विवेक को जागृत करके देख लें, संसार की जितनी भी वस्तु है वो सारी वस्तुओं का वियोग होने वाला है। वो चाहे सगे संबंधी हो, चाहे धर्म पंथ मजहब हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे हमारी भोग वासनाओं के सामान हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे यहाँ की विद्या हो, चाहे हमारे पास पड़ोसी कोई भी हो, यहाँ की प्रत्येक वस्तु का वियोग होता है। और सारी वस्तुओं को तो अलग हटा दीजिए, जो हमारा अपना शरीर है, जिसे हम बिल्कुल अपना स्वरूप मानते हैं, अज्ञानतावश हमने शरीर को जो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, उस शरीर को हमने अपना स्वरूप मान रखा है। शरीर जवान है तो अपने आप को जवान मान लिया, शरीर बूढ़ा है तो अपने आप को बूढ़ा मान लिया, शरीर स्त्री का है पुरुष का है, अपने आप को वैसा मान लिया, मतलब अपना रूप ही मैंने शरीर को मान लिया। ये अज्ञानता है। ये शरीर भी प्रतिक्षण आपसे दूर हो रहा है, इसका वियोग हो रहा है। जब शरीर ही दूर हो जाएगा तो फिर शरीर से जुड़ी हुई जितने भी सगे संबंधी, नाते, रिश्ते, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, यश कीर्ति, वो कैसे तुम्हारा साथ दे सकती है। इसलिए कि मानव जीवन पाने के लिए 33 करोड़ देवता तरसते हैं कि जो 84 लाख योनियों में हमने दुख सहा है, कई बार जन्मे हैं, कई बार मरे हैं, अपार कष्टों को सहा है, और अब जाकर के हमें आपको ये मानवपन मिला है। इस मानव जीवन में ही हम आप उस परम आनंद, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमने अपार कष्ट से ये मौका मिला है हमारे लिए। और ये मौका भी अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर पछताना ही पछताना है, कुछ भी हमारे हाथ आने वाला नहीं। ये क्षणभंगुर जीवन की कली है, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल की सुषमंद पवन सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नरम है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना या अंत समय में हिली न हिली। क्योंकि पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, पल का पता नहीं है। सांस अंदर गई बाहर आएगी या नहीं आएगी, सांस बाहर गई अंदर आएगी या नहीं आएगी, बस इतना सा जीवन है। और इतने जीवन में हम उन चीजों को, उन पदों को, उन प्रतिष्ठाओं को, उस मान सम्मान को, उन नाते रिश्तों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनका हर पल वियोग हो रहा है, जिनकी कोई औकात ही नहीं है हमारे जीवन में। तो सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि जागो और सच्ची दौलत को ग्रहण करो। झूठी दौलत को इकट्ठा करने से हम धनवान नहीं हो जाएंगे। जिन चीजों को हम एकत्रित करने में लगे हुए हैं, जिनमें अपना पूरा तन मन धन अर्पण करे बैठे हैं, और तन मन धन अर्पण करके जिस चीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमारा साथ देने वाली है, इन सब का उपयोग होता है। और जिन चीजों में हम व्यस्त हैं, अगर यही हमें करना था, इसी दौलत को प्राप्त करना था, तो ये तो 84 लाख योनि में किसी में भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। जानवर की, पशु पक्षी की योनियों में भी बच्चे पैदा कर सकते थे, उसमें भी पेट भर सकते थे, उसमें भी माता पिता सगे संबंधी यार दोस्त मिल सकते थे, लेकिन मानव जीवन इसलिए नहीं मिला। लेकिन ये बात हमें इस माया रूपी संसार में, इस काल भगवान के देश में ये बात बाहर नहीं रखनी, क्योंकि ये संदेश दयाल भगवान का है, ये संदेश निज देश का है, और ये काल भगवान का देश है। इस काल भगवान के देश में काल भगवान का ये वचन है दयाल भगवान से कि जो भी यहाँ जीवात्माएं आई हुई हैं वो काल के दायरे में है, लेकिन जो सच्चे सत्संग से जुड़ा हुआ है, जो सच्चे महापुरुष से जुड़ा हुआ है, जिन्हें अपने निज देश का संदेश मिल रहा है, अगर वो इस संदेश से जुड़ जाएंगे
इस मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही इस काल भगवान के जाल से निकल सकते हैं, वरना कुछ चारा नहीं। काल भगवान नहीं चाहता है कि कोई भी जीव मेरे देश से निकल के जाए। अगर आप तत्ववेता संतों की शरण में जाएंगे और वहां से अपने निजधाम का मार्ग पर चलने की तैयारी करेंगे, भाव बनाएंगे, तो ये काल भगवान तुम्हारे मार्ग में नाना प्रकार की अड़चनें पैदा करेगा। किसी न किसी तरीके से आपको उस मार्ग से वंचित कर देगा। अगर आप उस कीली से चिपके रहे, गुरु भक्ति की कीली, अगर गुरु भक्ति से आप चिपके रहे तो ये काल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वरना आप विचार करके देख लें, संसार की आप कोई भी भक्ति करें, कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ तत्व ज्ञान के सत्संग में आप जुड़ोगे तो नाना प्रकार की आपने आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे, और जिसका वर्चस्व तुम्हारे जीवन में ज्यादा होगा वो काल भगवान उसी के ऊपर सवार होकर के तुम्हारे मार्ग में बाधा पैदा करेगा। तुम्हारा मन, तुम्हारे अहंकार पर काल भगवान सवार होकर के आपको उस मार्ग पर चलने ही नहीं देगा। अगर आप एक कदम पीछे हटे तो काल के दूत तैयार खड़े हैं आपको अपने दायरे में लेने के लिए। आप संसार की भक्ति करें, देवी मैया की भक्ति करें, व्रत रहें, और जितनी भी भक्तियां हैं उन सारी भक्तियों को करें, संसार को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे सत्संग में जुड़ जाइए जिस सत्संग में तत्व ज्ञान ना हो, निष्ठा बोध ना कराया जाता हो, आप ऐसे सत्संग में जुड़ जाइए, काल भगवान को कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी सहायता करेगा। आप झंडी में जाइए, काबर उठाइए, दुनिया को दिखाने वाली भक्ति कीजिए, काल भगवान और तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन आप तत्व ज्ञान से जुड़ेंगे तो हकीकत में तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा वर्चस्व जिसका होगा वही तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाकर तुम्हें उस मार्ग से वंचित करेगा। अगर आप डटे रहे, आप उस कीली से चिपके रहे तो आपका बाल बांका कोई नहीं करता। इसीलिए कहा गया है वेद शास्त्रों में, संत महापुरुषों ने, और मैं भी अपना निज अनुभव आपको बता रहा हूँ कि इस मार्ग पर चलने के लिए गुरु भक्ति से बड़ा सहारा कोई दूसरा नहीं। मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया है, बहुत अनुभव किया है। मैंने ऐसी ऐसी जगह देखा है कि जिन बहनों की शादियां हो जाती हैं और उनके पति अगर मनमुख हैं या उनकी ससुराल में लोग मनमुख हैं और उन्होंने अगर कहीं सत्संग सुनना शुरू कर दिया और ये असली सत्संग साधन भजन करण सुमरण करना शुरू कर दिया तो उनके ऊपर नाना प्रकार की बंदिशें लगाई जाने लगी। क्यों लगाए? और खुद वो बताते हैं कि ऐसा काम करो, सोमवार का व्रत करो, शुक्रवार का व्रत करो, ये पूजा पाठ करो, ये पूजा पाठ करो, ये पूजा पाठ करो, तमाम में और पूजा पाठ में लगाएंगे, लेकिन इस मार्ग से आपको वंचित करेंगे। दुख होता है ऐसा, इसलिए होगा कि काल भगवान के ऊपर सवार है। काल भगवान जीव निकलने नहीं दे रहा है, वो नहीं चाहता है कि मेरे देश से ये आत्माएं, ये रूहें निकल करके जाएं। इसलिए जो प्रेमी लोग, किसी का माइक खुल गया है, आवाज आ रही है किसी की?